आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां हैं, ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर कर, साधना कर कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया। और तीनों ने प्राप्त कर कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल, ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए। ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना। हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता। अब देखिए दूसरा, सातुड़ी तीज। इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्माणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता। इनके महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ को भर रहे हैं, भरोसा करता है अगले साल आप अकेले नहीं आओगे, कईयों को जोड़ कर लेकर आओगे कि वो भंडार भरने। छाती ठोक कर कहोगे हम सावन में कुबेरेश्वर धाम गए थे, सीहोर गए थे, मां सीवन का जल भरा था, 11 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम बोलते हुए बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे गए थे। मेरे बाबा ने एक साल में मुझे ऐसा दिया, अगले साल की तैयारी अभी से करें और फिर चलने की तैयारी करें। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा है, उसकी उदारता। कोई कहे देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार, और वह अहंकार देवर्षि नारद, बच्चों की आदत रहती है, कम परसेंट वाले के पास जाते, फेल होने वाले के पास जाते, उच्च के पास जाओ। भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त करे, नारद जी को कौन समझाए। कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं, शिवजी सती के पति हैं तो कामदेव रति के पति हैं। एक पिता की बेटियां हैं रति और सती, साड़ू भाई हैं भगवान शंकर के कामदेव, इसलिए कामदेव को हराया नहीं है। कामदेव जब आए हैं, शिवजी ने नेत्र खोले हैं, क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। और दुनिया के लोगों को लगा कि शंकर जी कामदेव को हरा नहीं पाए, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, भस्म कर दिया कामदेव को। क्योंकि मेरे शंकर भगवान काम पर विजय प्राप्त कर कर
काम को अपने वश में कर कर नहीं, काम को भस्म कर कर जनमानस को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास जब भी आओगे मैं भस्म को ही लपेटने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए आडंबर की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, बनावटीपन की जरूरत नहीं। शिव जी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में, तुम जैसे। और कभी कुबेरेश्वर धाम आने वाला जो भक्त होता है, कुबेर भंडारी का जो भक्त होता है, सीहोर में आने वाला जो भक्त होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता। वो हमेशा एक ही बात करता है, कहाँ आए बाबा के यहाँ। ऑटो वाले भी बोलते हैं हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं, वहाँ ले चलते हैं। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हमको तो कुबेरेश्वर धाम ले चलो। हमारे पिताजी के पास जाना है हमको, बस उससे हमारी बात कहना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमें नहीं जाना कहीं, हमें तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहूँगी, झोली पसार कर मांगूंगी 10। हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाराज कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक के दरवाजे से ही अगर सब कुछ मिल जाए तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत ही क्या। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में राम, तुझ में कृष्ण, तुझ में सब दिखता है, मैं कहां जाऊं, कहां। महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं, नामदेव जी महाराज साथ में। अंदर भजन करने लगे नामदेव जी महाराज, तो पुजारियों ने, पंडितों ने उनको उठाकर बाहर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। मंदिर के अंदर ये कीर्तन नहीं करना है, चलो छोड़ दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू आ गए कि शिव जी तो सबके हैं, भजन करने में, कीर्तन करने में क्या दिक्कत है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नामदेव, मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाता है, मंत्र नाम से वो प्रसन्न हो जाता है। तुम मंदिर के पीछे भी बैठकर अगर उसको पुकारोगे, कुछ भी ना दोगे, केवल पुकारोगे, तो भगवान शंकर दर्शन जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने पर नामदेव जी ने पुकारना प्रारंभ करा। जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा पलट गया। जो आगे था वो पीछे हो गया और पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। वाह। और जाओ कभी महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है, मंदिर ही उल्टा। क्या दिया? कुछ नहीं। क्या प्रदान करा? कुछ नहीं। भगवान शंकर क्या लेते हैं तुमसे? कुछ नहीं। केवल विश्वास, भरोसा अगर दृढ़ है तो मैं मिलूंगा। बस तू अहंकार का त्याग करना, अपने भीतर अभिमतता लेकर मेरे पास मत आना कि मैं इतना बड़ा, इतना मेरे पास सत्ता है, इतना मेरे पास वैभव है, इतना मेरे पास में दौलत है, मैं इस कुर्सी का अधिपति हूँ, मैं इस पद पर हूँ। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना। वो जो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभिमतता से। और कावड़ का जल भी अगर आप ला रहे हो सीवन माँ का, सीहोर से, माँ सीवन का तट से अगर जल भर कर आ रहे हो, आप विश्वास के साथ, अहंकार का त्याग कर कर, कंधे पर कावड़ लेकर चलते चलते देखो जरा, एक व्यक्ति के पांव में भी तकलीफ है, वो भी धीरे धीरे चल रहा। एक आज हमने किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था, उसमें
सीवन नदी पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहीं से आया था और उसको लकवा हो गया था, हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो गया था। लकवा हुआ तो उसके पास में पिछली कावड़ का थोड़ा सा जल होगा, वो जल उसने अपने ससुर को शरीर पर लगा दिया। लगाते 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 डॉक्टर का भी इलाज चलता रहा। कावड़ का जल जो पिछले वर्ष का रखा था वो लगाती रही उसकी बहू पिछले वर्ष। तो धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा और हम आज वो वीडियो आप लोगों को करेंगे, दिखाएंगे, उसको भेजेंगे जनमानस में, सोशल मीडिया पर सब डल भी गई होगी कावड़। और आखिरी में डॉक्टर ने भी उससे पूछ लिया कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया जो तुम्हारा मुंह भी सीधा हो गया, हाथ भी सीधे हो गए, पाँव भी सही हो गए और चलने भी लगे, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। उसने कहा मैंने कुबेर भंडारी की कावड़ बोल दी थी कि सीहोर से कावड़ भरूंगा, मुझे चलाकर तू ले जा। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ कावड़ लेकर आज ही आया है शायद, अगर वो कावड़ लेकर कहीं पर बैठे हों और वो जो आए हों जिसको लकवा लग गया था और उसका एड्रेस का हमको स्मरण नहीं आ रहा, तो पैदल चलकर आया बाबा की कावड़। उसने कह दिया था अगर मेरा शरीर ठीक हो गया तेरे दरवाजे पर कावड़ लेकर पैदल आऊंगा। 11 किलोमीटर चलकर आया है वो बूढ़ा वे 11